बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णानगर थाना क्षेत्र के 12 विरवा में साप्ताहिक मंगल बाजार को नई जगह आशियाना थाना क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने के बाद साप्ताहिक दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं नई जगह पीडब्ल्यूडी रोड बंगला बाजार में साप्ताहिक दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए शहीद अब्दुल रफीक खान साप्ताहिक बाजार दुकानदार कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने सभी दुकानदारों को नई जगह व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया है। शहीद अब्दुल रफीक खान साप्ताहिक बाजार दुकानदार कल्याण समिति के अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी ने बताया कि दुकानदारों की लिस्ट तैयार की जा रही है और अगले मंगलवार से नई जगह साप्ताहिक बाजार की दुकानें लगेंगी। मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन के सहयोगात्मक भूमिका की प्रशंसा करते हुए साप्ताहिक दुकानदारों के साथ प्रशासन जिंदाबाद के भी नारे लगाए। आज हम उस स्थान पर हैं जहां पर मंगल साप्ताहिक बाजार को स्थानांतरित किया गया है। इस समय हमारे साथ साप्ताहिक बाजार यूनियन के अध्यक्ष नदीम जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम अधिकारियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही मौके पर सही जगह हम लोगों को चुनी के दी और ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था और लोगों को कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया कि ये संगठन द्वारा ये बाज़ार को स्थानांतरित किया जा रहा है, लेकिन हमने उसको दूर करके सारा एनओसी ले करके हम लोगों ने अधिकारियों से कहा जब तक कि हमें एनओसी नहीं मिल जाएगी इस जगह की, जब तक कि हम बाजार को स्थानांतरित नहीं करेंगे। तो कल जोनल अधिकारी, अपर आयुक्त, सारे अधिकारियों ने बुला करके हमारे हाथ में एनओसी दी और आज से हमको बाजार लगाने का मौका दिया। लेकिन हमारे संगठन ने आपस में मीटिंग करके ये फैसला किया कि एकदम से सारा दुकानदार आ जाएगा तो अफरा तफरी का माहौल बनेगा, इसलिए आज छुट्टी करा करके हम लोगों ने अगले हफ्ते से सारा जो मतलब बाजार लगाने का प्लान किया है, क्योंकि अभी हमें बहुत काम करना है। यहाँ पर हमको नंबरिंग डालना है, पूरा सिस्टम बनाना है, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था बनाना है ताकि दुकानदारों को किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तमाम दुकानदारों में कुछ असमंजस की स्थिति बनी है। आपके मतलब आप पर या संगठन पर कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि एक परिवार के 15 लोगों को 20 लोगों को दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नगर निगम द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनकी लिस्ट नगर निगम द्वारा हमको दी गई थी 1792 दुकानदारों की लगभग, उसी हिसाब से हम लोगों ने फड़ों पर जा करके सबके नाम लिख करके पूरी लिस्ट बनाई है, जो लिस्ट पूरी तरह से फेयर है। और कुछ नाम जो छूट गए हैं वो भी हमने नगर निगम को लिख के दिया है। जैसा कि पुरानी लिस्ट में 1700 कुछ दुकानदार थे आपके, अब दुकानदार बढ़े भी होंगे। जैसा कि एसीपी महोदय ने कहा है कि जितनी दुकान लगती थी यहाँ पर जो बढ़े हुए थे उन लोगों को भी यहाँ समायोजित किया जाएगा। जी, 1566 लोगों की हम लोगों ने जो लिस्ट तैयार करी थी, एक दिन में बहुत बड़ा काम किया हम लोगों ने। रात दिन एक करके हम लोगों ने उस लिस्ट को फेयर किया है। उसको फेयर करके कि हम लोगों ने जो अधिकारियों को दिया है 1566, उसमें से 300 से 350 लोग अभी उसमें बचे हैं, जो समय पर्याप्त ना होने के कारण जिनका नाम नोट नहीं हो सका है उनको भी हम उसमें लेंगे। सभी को शामिल किया जाएगा। फिलहाल प्रक्रिया क्या है यहाँ, अलॉटमेंट का प्रक्रिया क्या है, किस तरह से किसकी फड़ कहाँ लगेगी, कैसे निर्धारित करेंगे? क्या सीमांकन किया जाएगा, क्या कोई निशानदेही दी जाएगी अथवा नंबरिंग की जाएगी? हाँ, नहीं, नंबरिंग की जाएगी। बगैर नंबरिंग इसलिए तो हम लोगों ने आज छुट्टी कराई है। हमारे संगठन ने मीटिंग करके ये फैसला लिया कि आज के दिन छुट्टी कराई जाती है। जो भी हमें 4-5-6 दिन बचते हैं, इसमें हम लोग पूरा नक्शा बना करके पूरा जो है नंबरिंग से 1-2 नंबर से लेकर के इसी तरह से सबको अपनी अपनी जगह के मुहैया कराई जाए। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थाना दिवस के मौके पे एसीपी कृष्णानगर ने हमारे संगठन को बुलाया और बुला करके ये प्रस्ताव रखा कि यहाँ के ऊपर जो है अब कई बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं और जिसकी वजह से यातायात में बड़ी परेशानी होती है। कभी भी कोई गाड़ी फंसेगी, किसी की भी जान जा सकती है, चाहे मेरे परिवार का हो या आपके परिवार का हो। इसलिए हम आपको इस तरह नहीं हटाना चाहते हैं। पहले मैं आपकी व्यवस्था कर देना चाहता हूं, उसके बाद आप लोग जाएं। उस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने एक जगह दिखाई थी ईटो गार्डन वाली, जो हम लोगों ने कैंसिल कर दी थी कि वो जगह पर्याप्त नहीं है। उसके बाद में इस जगह को देखा गया तो उनकी बातचीत के बाद ये तय किया गया कि ये जगह बेहतर है और यहाँ पे लंबे समय तक के भविष्य है और यहाँ पे दुकानें लगाई जा सकती हैं। संगठन ने हमेशा दुकानदारों के हित के लिए ही काम किया है, हित के लिए ही सोचा है। जब 2015 में हम आलमबाग से यहाँ लेकर आए थे, तब भी हम उन दुकानदारों के हित के लिए ही लाए थे कि वहाँ करीब 60-65% दुकानें नहीं लग रही थीं। लेकिन जब
शासन ने हमको यहाँ जगह दिखाई, प्रशासन ने जगह दिखाई, तो हमें लगा कि हमारे सारे दुकानदार यहाँ बैठ जाएंगे और उनकी रोजी रोटी चलेगी। तो दुकानदारों के हित को देखते लिए 2015 में यहाँ बिठाया। आज यहाँ जो समस्याएं आ रही हैं, जिन कारणों से भी आ रही हूँ, उन समस्याओं को देखते हुए संगठन ने यातायात सुचारू रूप से चले और जनहित में जीविका चलाने के लिए दुकानदारों का भी भविष्य उज्जवल हो, इन सब पर विचार करने के बाद हमने निर्णय लिया कि ये रास्ता मेरे लिए बेहतर है। लेकिन उस पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आपने अभी प्रश्न किया अध्यक्ष महोदय जी से, कि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एक ही परिवार के 8-8, 10-10 नाम दिए जा रहे हैं। वो आरोप लगाने वाले लोग पहले तो अपने गिरवानों में झांकें और फिर कहें कि उनके परिवार से कई लोग लगा रहे हैं। अगर किसी परिवार में 5 भाई हैं और पांचों दुकान लगाते हैं, अगर पांचों लगाते हैं तो पांचों लगाएंगे, अगर एक लगाता है तो एक लगाएगा। संगठन ने मंगलवार को एक एक दुकान पे जा करके लिस्ट बनाई है, ना कि घर में बैठ के बनाई है। संगठन ने एक एक दुकान पे जाके लिस्ट बनाई है और एक एक नाम लिखा है। जो संगठन ने जगहों पर जाके लिस्ट बनाई है, नाम लिखा है, उनकी प्राथमिकता पहले है, पहले उनको बिठाया जाएगा। उसके अतिरिक्त हमारे पास जब जगह बचेगी तो जो अदर दुकानदार छूटेंगे तो बिल्कुल उनको भी बिठाया जाएगा। लेकिन अगर जगह नहीं छूटेगी तो कहाँ से लाएंगे? फिर आरोप लगाएंगे कि साहब ये कहाँ जा रहे हैं। तो इसके लिए तो सरकार भी जिम्मेदार नहीं होती है। किसी नाले के किनारे झोपड़ी तोड़ी जाती है, 20 मकान बनते हैं और 50 को मिलता है, 20 घर हो जाते हैं। तो यहाँ संगठन इसका जवाब कहाँ दे पाएगा? ये आरोप निराधार है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक बात और सामने आई है कि जैसा कि आप लोगों के एक सीमित दुकानदार थे जो सुचारू रूप से लगती थी और दुकानों की संख्या बढ़ गई थी। आरोप यह भी लगा था कि फेरी वाले, ठेले वाले तमाम ऐसे दुकान में, रोड में घुस गए थे, जिनकी वजह से रोड जाम हो जाता था, जिसका खामियाजा आज जो दुकानदारों को, जो साप्ताहिक दुकानदार हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये भी एक रोड है, ये भी रोड चलती है और इस पुरानी जैसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए संगठन क्या करेगा? पुरानी जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए संगठन पूरा प्रयास करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि वो स्थिति ना आने पाए। और इसमें दुकानदारों के भी सहयोग की आवश्यकता है। दुकानदारों ने भी वहाँ गलतियाँ की हैं और जो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उन्होंने लोगों ने ही डिवाइडरों पे दुकानें लगवा करके भीड़ को बढ़ाया है और उसके बाद वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो पहले तो डिवाइडरों पे दुकान संगठन ने नहीं लगवाई है। एक भी दुकानदार ये नहीं कह सकता है कि संगठन ने डिवाइडर पे दुकान लगवाई है। डिवाइडर पे जिन लोगों ने दुकानें लगवाई हैं, वही लोग आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप बिल्कुल निराधार हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से अब संगठन सतर्क रहेगा कि जो भी सीमा रेखा खींची जाएगी, उसके बाहर किसी को किसी हालत में निकलने नहीं दिया जाएगा, ताकि 4 लोगों की, 5 लोगों की गलतियों की वजह से पूरी कौम को, पूरे समाज को, पूरे दुकानदारों को कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। लेकिन हम आपके माध्यम से सारे दुकानदारों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि दुकानदारों की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो सीमा रेखा तय की जाए, उस सीमा रेखा के अंदर रहें, उस सीमा रेखा के बाहर ना भागें, ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। जैसा कि यहाँ की समस्याओं को दूर करने में जो भी आने वाली समस्याएं आप लोग जुटे हुए हैं, तमाम समस्याएं जैसे शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, प्रशासन ने क्या कोई सहयोग देने का आश्वासन दिया है नदीम जी? प्रशासन ने, हम लोगों ने लेटर दिया था, सबसे पहले हम लोगों की यही बात हुई थी। तो जो अधिकारी थे उसमें अपर आयुक्त थे, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आप लोग पहले बाजार शिफ्ट कराइए, जो भी आप उसमें कमियां होंगी, जो भी सुविधा हमसे चाहिए होगी, हम सारी सुविधा देंगे और शौचालय भी बना के देंगे, पानी की व्यवस्था भी करेंगे और बिजली की व्यवस्था भी करेंगे। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, हम चाहेंगे वो लोग अपना हाथ उठाएंगे। संगठन ने जो आप लोगों के लिए किया है, आप लोग सहमत हैं, संगठन का समर्थन करते हैं? आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग, यहाँ के जो साप्ताहिक दुकानदार हैं लखनऊ के, वो लोग संगठन के साथ हैं और प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन की भी प्रशंसा कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो समस्याएं आ रही थी उनको दूर करना प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, संगठन की भी जिम्मेदारी थी, जिसको भली भांत संगठन ने समझते हुए प्रशासन का सहयोग किया है और स्थानांतरित होने में इस बाजार को बड़ा भरपूर सहयोग दिया है। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत।